बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है जी फ़िश फ्राई, फ़िश पकौड़ा। बहुत ही मज़े के और बहुत ही जल्दी झटपट ये बन के तैयार हो जाता है। रेस्टोरेंट से भी बेहतरीन ये बन के तैयार होती है। घर में आप इसको बनाया करें। फ़िश वैसे भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सर्दियों में बच्चों को बेहद मुफीद और फ़ायदेमंद है। बच्चों के लिए आप हफ्ते में एक दफ़ा फ़िश अगर बनाते हैं, बच्चों के बाल, नाखून और उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। कद में इजाफा होता है और बच्चों के लिए ये बेहद मुफीद है। आप प्रोटीन से ये भरपूर होती है, ओमेगा 3 होता है इसमें, और बच्चे बुज़ुर्ग सब के लिए बहुत ही अच्छी है। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। कैसे हमने इसको बनाया जी, तो सबसे पहले हम एक बाउल में 2 टेबलस्पून डाल देंगे बेसन और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून ज़ीरा, भुना और कुटा ज़ीरा ये, और 1 चम्मच या 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, सॉरी वो चाट मसाला था, ये गरम मसाला और चाट मसाला 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून में डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, जितना आप पसंद करते हैं, कम ज़्यादा। सारा मसाला मिक्स कर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर और बेसन के साथ मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल बना लेते हैं। घोल हमने इस तरह बनाना है कि बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। जी, तो ये घोल बन के तैयार हो गया। जी, तो ये फ़िश है। इसके आप चाहें तो स्किन उतार सकते हैं, मैंने नहीं उतारी। और ये सारी हम इसमें डाल देंगे। ये आधा किलो है, 500 ग्राम। सारा बैटर इसके ऊपर कोट कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसको। और चाहें तो आप इसको रात भर भी छोड़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है। आप इसको मसाले को टाइम दें, जितना अच्छा आप इसको टाइम देंगे, ज़्यादा देंगे, उतना ही टेस्ट इसके अंदर तक जाएगा। अगर नहीं है टाइम तो साथ भी बना सकते हैं, मगर कम से कम वैसे आधा घंटा तो मैं भी इसको देने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर इस तरह हम इसको मैरिनेट करके छोड़ देते हैं रात भर, या कम से कम 4 से 5 घंटे, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मैं इसको ऐसे ही काउंटर पे आधा घंटा छोड़ दूँगी, क्योंकि आजकल मौसम अच्छा है, फ्रिज की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। फिर इसको तैयार करते हैं। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें डाल देते हैं फ़िश पकौड़ा, आप कह सकते हैं, फ़िश फ्राई भी कह सकते हैं इसको। और एक मैं बात बताना भूल गई थी शायद, कि मैंने उस वक्त नहीं डाली मेथी। मैंने 1 चम्मच डाली थी इसके अंदर, सूखी वाली मेथी, ज़रा हाथ से क्रश करके। वो उस वक्त मेरे पास नहीं रखी हुई थी, वो शायद मैंने ना बताना आपको भूल गई थी, बाद में मैंने इसमें डाली है। इसको 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं। 2 से 3 मिनट आप इसको दें, और ताकि अच्छे से सेट हो जाए। फिर आप इसको पलट दें, और दूसरी साइड को भी ऐसे 2 से 3 मिनट। मछली हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। इसको 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। एक दफ़ा हम इसको और फ्राई करेंगे। थोड़ी सी और रह गई थी, कुछ पीस मैंने जो पहले नहीं डाले थे, उनको भी फ्राई करके फिर हम एक दफ़ा इनको दोबारा से फ्राई करेंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए। उससे बहुत ही क्रिस्पी होती है। अब 4 से 5 मिनट हमने इसको रहने दिया है, ताकि थोड़ा सा ये अपनी स्टीम में पक जाए, क्योंकि इसकी अपनी स्टीम जो होती है उसमें काफ़ी हद तक ये पक जाती है। और फिर इसको दोबारा से अगर 2 से 3 मिनट हम फ्राई करते हैं, तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। अंदर तक ये
क्रिस्पी हो जाती है, जूसी तो होती है, मगर बहुत ही मज़े की ये बन के तैयार होती है। ज़रूर आप एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ऐसे करके बनाएंगे तो बहुत ही आपको पसंद आएगी। जी, तो एक दफ़ा दोबारा से फिर से हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब ये बिल्कुल तैयार हैं, इनको अब सर्व करते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये हमारा फ़िश पकौड़ा बन के तैयार हो गया। फ़िश फ्राई भी आप इसको कह सकते हैं। आप इसको इमली की चटनी या फिर टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। अपनी दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।